बड़े बड़े महापुरुष अपना सारा सर्वस्व दे करके तब इस कार्य को मतलब शुरू किए अपने जीवन में। ऐसे कार्य में अपना लोग भाग लिए। वास्तव में इस कार्य में भाग लेकर अपना लोग भाग्यशाली बने कि कैसा महसूस करते हैं? वास्तव में अपना लोग अपने को भाग्यशाली महसूस करें, भाग्यवान महसूस करें, और यह कार्य वही कर पाते हैं और इस कार्य के विषय में उसी को रुचि लगती है जिस पर प्रभु और गुरु का कृपा होता है। बिना कृपा का यह संभव नहीं है। यह भी बात तय है कि आप सब लोग दूर दूर से आ गए, तो जब तक आप लोग को कोई ठेलने वाला नहीं है, खींचने वाला नहीं, तो आ कैसे गए हैं? और वास्तव में वो आप अपने मन से नहीं आए हैं, आपको यहाँ लाया गया। लाया इसीलिए गया कि आप लोग उस योग्य हैं, आप लोग उस योग्य हैं, इसीलिए आप लोग को लाया गया इतने दूर से। और बहुत लोग के मन में ऐसा नहीं हो पाया कि हम भी भाग लें, हम भी भाग लें। इसके पीछे बहुत कारण है। तो हम अपने पर दिमाग लगाए, नहीं, दूसरों से पहले हम अपने पर दिमाग लगाए। और आप लोग सबके मन में है कि इस पाली में भाग लेकर, कुछ लोग के मन में है कि चले जाएंगे। ठीक है, आप चले जाइएगा, यह बात सत्य है। लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि जब साधारण काम को अपना लोग प्रत्येक दिन करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रत्येक दिन करते हैं। नित्य क्रिया भी प्रत्येक दिन करते हैं, जैसे मुंह धोना, स्नान करना, कपड़ा साफ करना, प्रत्येक दिन करते हैं। खाना पीना, घर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, खेत में काम करना, मवेशी को खिलाना, ये नित्य का कार्य है। इसमें बहुत से बहुत गृहस्थाश्रम के ही लोग हैं, और वास्तव में गृहस्थी ही काम से हम सब लोग जीने वाले हैं। तो इतना काम तो अपना लोग नित्य करते हैं। याद रखिएगा, यह जो सुन करके आया हूं आश्रम पर से कि यह सर्वश्रेष्ठ काम है, तो सब काम को तो करेंगे, लेकिन इस काम को भी जीवन में नहीं भूलेंगे। क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं इस कार्य को, तो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कार्य का स्थान आपके जीवन में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे अपना लोग सांस लेना भूलते हैं, बोलिए, सांस लेना नहीं भूलते हैं। खाना भूलते हैं, हाँ, एक आध घंटा 10 मिनट आगा पीछा हो जाए, वो बात सत्य है। लेकिन आज तक अरे समय लग गया तो आप नहीं खा पाए, लेकिन रात का भोजन हो या दिन का भोजन हो या जलपान हो, किसने कब भूल जाते हैं? बोलिए तो नहीं भूलते। अगर एक बार वाद्य में नहीं खा पाते हैं तो 50 बार दूसरों के पास रिपीट करते हैं कि आज नहीं खाए, आज नहीं खाए। मतलब लोगों को आप सुनाते हैं, काहे न खाए, बहुत काम था, नहीं खा पाए। मतलब एक बार नहीं खाते हैं तो 50 बार एक दूसरों के पास क्या करते हैं? बोलते हैं। लेकिन क्या एक टाइम आप ध्यान नहीं करते हैं, एक टाइम आप सत्संग नहीं करते हैं, तो एक भी आदमी के पास शिकायत करते हैं कि आज पूजा नहीं कर पाए? अपना लोग के मन में होता, दौड़ नहीं कर लिए थे, नहीं कर लिए की बात है, मन भेले तो कॉल लिए, नहीं मन भेले तो। लेकिन याद रहे, एक साधक के लिए अगर एक दिन अपना पूजा पाठ छूटता है तो वास्तव में समझिए कि वह बहुत हानि है। क्या है? बोलिए सब आदमी। बहुत हानि है, बहुत हानि है। जैसे आप लोग देखे होंगे, लिंक जब टूट जाता है ना, तो फिर वहां से प्रारंभिक दौर ही चलता है।
जैसे आप 10 दिन किए, एक दिन बीच में गैप कर दिए, इस 7 दिन डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 दिन डाउन हो जाएगा। आप सब लोग को पता है कि 1 क्विंटल दूध को फटने के लिए एक नींबू काफी है। 100 वर्ष के तप को फेल करने के लिए एक गलती काफी है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। सो नहीं तो बारीकी से अगर ध्यान देंगे तो ध्यान दे करके जब करेंगे तो बीच में कटअप नहीं होगा। बीमार भी आप हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा हो कि आप लोग कभी बीमार ना हो, आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, लेकिन खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर अपना लोग का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उस टाइम भी अपना सब लोग परमात्मा की याद ध्यान को क्या करेंगे? नहीं भूलेंगे। उन समय में भी करेंगे। जब आप इस कार्य को करेंगे पुनः याद आएगा कि वास्तव में हम सब लोग 7 दिन के लिए या 4 दिन के लिए या 3 दिन के लिए अभ्यास करने के लिए गए थे। कैमा वर्ष है ही 2022। वास्तव में यह अभ्यास संभव है एक बार में सफल हो जाने का? संभव है कि आप एक बार में सब कुछ समझ जाएंगे? वास्तव में जिस तरह से कोई पेड़ लगता है तो फलने के मतलब कगार पर एक दिन में नहीं जाता है, 1 वर्ष में नहीं जाता है। कई पेड़ को 5-5 वर्ष लगता है तब जाकर के वो फलने के लायक होता है। और ध्यान का फल क्या है? निर्वाण, मोक्ष, परम सुख, परम शांति। मतलब इनके समान फल या संसार में कोई, अब ऐसा फल जिस पेड़ में लगे, क्या उम्मीद करते हैं वो 7 दिन में फल देना प्रारंभ कर देगा? लेकिन यह जानना होगा कि 7 दिन में उस पेड़ को कैसे कोड़ कार करके लगाया जाए। समझ में आ रही है? पेड़ लगाएंगे तब तो फलेगा। तो हम सब लोग जो कुछ अभ्यास किए इनसे पता चला कि ऐसे ऐसे कोड़ करके इस पेड़ को अपने जीवन में हम क्या कर पाए? लगा पाए। अभी लगाने के लिए जाने हैं, सींचना है, निकोनी करना है, ध्यान से चलना है, यानी अपने अंतःकरण के शक्ति को क्या करना है? मजबूत करना है। और जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आप सब लोग एक बार अपने मन से कह करके मुझे उत्तर दीजिए कि अगर पुनः ध्यान शिविर यहाँ होगा तो आप सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन सब लोग आएंगे? हाथ उठाइए तो। सब लोग आएंगे। वास्तव में यह कार्य किसी और का नहीं है, यह कार्य स्वयं का है, अपना कार्य है। हम सब लोग जो घर जाने के लिए छटपटाते हैं, हम सब लोग को जो घर का चिंता है, वास्तव में वो सारा चीज एक दिन आपका चिंता छोड़ देगा। बात समझ में आ रही है? आप देखते हैं कि लोग जब मरता है तो जब तक घर में लाश रहता है तब तक क्या करता है? रोता है। सब आदमी चिंता करता है इस बात का कि किसी तरह से ही क्या हो, जल जाए। और ज्यादा तब तक रोता है जब तक कि लाश घर से बाहर नहीं हो जाता है। जब बाहर चला जाता है, जला करके पुनः जब लोग सब लौट आते हैं तो सब आदमी अपने अपने छाती पर संतोष रूपी पत्थर को क्या करता है? बोले सब आदमी रख लेता है। सब विशेष रोने वाले को समझाने लगते हैं, रोने धोने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। उस दिन से वास्तव में उस मरने वाले का चिंता सब लोग क्या करता है? छोड़ देता है। और अपना लोग जो ध्यान में जीवन जीते हैं, ध्यान में जो शक्ति संग्रह करते हैं, ध्यान में जो पवित्रता का संग्रह करते हैं,
ध्यान में जो अपना लोग अपने गुण का संग्रह करते हैं, जब सब संसार चिंता छोड़ देता है तो अपना लोग का चिंता यही गुण करता है। समझे कि नहीं? क्यों करता है? तो गुण जानता है कि ध्यान से ही मेरा संग्रह किया है। क्या किया है? बोलिए। ध्यान से मेरा संग्रह किया है। ध्यान से यह व्यक्ति शक्ति को उपार्जन किया है। कान खोल करके सुन लीजिए, जो शक्ति, जो विशेष गुण को ध्यान से अपना लोग उपलब्ध करते हैं, अग्नि लगाने के भी बाद शरीर में वह जलता नहीं है। शरीर में जल जाता है, लेकिन यह शक्ति को जलाने की शक्ति इस अग्नि को नहीं, इसीलिए वह शक्ति बचा ही रह जाता है और वह शक्ति अपना लोग के साथ जाता है। तो बताइए, ध्यान में जो अपना लोग कुछ सीखते हैं, वह क्या सीखते हैं? अपने परिवार को सीखते हैं, अपने नवीन माता पिता को सीखते हैं, अपने नवीन गुण को सीखते हैं। समझिए कि आप सब कुछ इसी माध्यम से सीखते हैं जो आपका है। आज तक जो सीखे हैं, जो करते हैं, जो सुनते हैं, वास्तव में उस पर अपना लोग का अधिकार सदा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन जो चीज इस माध्यम से करते हैं, इस पर आपका ही रहेगा, दूसरा का नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इस पर अधिकार आपका ही रहेगा, कोई छीनना भी चाहेगा तो छीन नहीं पाएगा। और जब आप मर जाएंगे, इस गुण को कोई सोचेगा कि यहाँ रख ले तो ये रहने वाला भी, क्योंकि जिसका ये उपार्जन किया हुआ गुण है वह उनका पीछा नहीं छोड़ता है, उनके साथ रहता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह कार्य अपना लोग का कितना सटा हुआ कार्य है, कितना निकट कार्य है। इस कार्य को आनंद के साथ करना चाहिए कि दुख के साथ? आनंद के साथ। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा दिक्कतदारी काम किया हो कि आप लोग के लिए मैं पूरा व्यवस्था नहीं कर पाए। जैसे सोने का अच्छा व्यवस्था हो या रहने का अच्छा व्यवस्था हो, वास्तव में यह सब व्यवस्था में यहाँ कमी है। लेकिन जहाँ ध्यान का कार्य होता है, जहाँ ज्ञान का कार्य होता है, जहाँ सच में तप का कार्य होता है, जहाँ सच में परमात्मा का कार्य होता है, तो आप सब लोग का उम्मीद है ना कि यहाँ का भी व्यवस्था ठीक होगा? बोलिए सब लोग। आप लोग दुआ दे करके जाइए, आप लोग वास्तव में थोड़ा मनोभाव को अच्छा बना करके जाइए कि परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से वास्तव में हम सब लोग का आश्रम तपसी आश्रम हो, है योग करने वाला आश्रम हो, ध्यान करने वाला आश्रम हो। और आश्रम किसी खास का नहीं होता है, आश्रम पर सबका अधिकार बराबर होता है। क्या होता है? बोलिए सब आदमी। आप लोग के मन में होगा कि नहीं, आप तो यहाँ के बाबा हैं तो आपका विशेष अधिकार है। ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप सब लोग तो गृहस्थ परिवार के लोग हैं, आप सब लोग तो आश्रम पर नहीं रह पाएंगे। तो सबका जो आश्रम होता है, तो एक आदमी को लोग बॉडीगार्ड के रूप में रखता है कि नहीं? भाई हमारा सब संपत्ति आप देखते रहिएगा। बात समझ आ रही है? तो साधु महात्मा आप सब लोग का बॉडीगार्ड होता है कि भाई हमारा आश्रम है, हम तो साल में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, या मतलब 2, 4, 5 बार आएंगे मन होगा तो। लेकिन जब नहीं रहेंगे तब इसको क्या देखेगा? सब आदमी मिल करके एक तो बॉडीगार्ड बना देता है कि आपको दे दिए, अपना लाठी घुमाते रहिएगा। बात समझ में आ रही है? तो सच में जिस तरह से संस्था सबका होता है, उसी तरह से महात्मा भी क्या होता है? सबका होता है। क्योंकि महात्मा का काम ही है सबका काम करना, क्योंकि संस्था का काम करता है तो सबका काम करता है। तो वास्तव में दुआ दीजिए, सब आदमी मनोभाव बनाइए
यह स्थल कैसा बने, बोलिए सब आदमी, तपस्वी बने, यानी ध्यान करने वाला स्थल बने, तप करने वाला स्थल बने। और हम सब लोग को मन बनाना नहीं है, बनाना ही है कि वास्तव में तप करने से, ध्यान करने से, सब आदमी हृदय पर हाथ दे करके बोलिए, क्या जीवन पवित्र हो सकता है? हो सकता है, बोलिए सब लोग, हो सकता है, ध्यान करने से जीवन पवित्र हो सकता है, ध्यान करने से जीवन सफल हो सकता है। ध्यान जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जब ये है तब इसको करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए, और वास्तव में जोर से करना चाहिए, जितना बन सके उतना करना चाहिए। जब सिंपल कार्य अपना लोग करने के लिए अधिक तत्पर रहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ कार्य को, तो साधारण कार्य को छोड़ करके भी थोड़ा करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, काम न छोड़े तो न छोड़े, साधारण एक चीज को कम कीजिएगा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य आपके जीवन में हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए सोना कार्य है, लेकिन थोड़ा कम सोना, इनसे तो कोनो घाटा होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला, बोलिए सब आदमी। नहीं होने वाला है। मान लिया जाए बहुत भोरवे नहीं उठेंगे, थोड़ा पहले उठ जाएंगे, तो डॉक्टर भी कहता है कि दोनों दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, फायदा होगा कि नहीं? सवेरे उठने से रोग भी शरीर का भागता है, तो रोग भी भाग जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला उपाय खोजता है। क्या खोजता है? उपाय खोजता है कि इस कार्य को कैसे करें। तो आप कोई भी कार्य को बंद न करेंगे तो वास्तव में आपका यह कार्य क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मतलब 1 घंटा थोड़ा सुबह में कम सोएंगे, 1 घंटा बिना गपास्टिंग का पहले सो जाएंगे। अरे कितना आदमी गप नहीं देते रहता है, गप देते देते 11 बजा देता है, 10 बजा देता है। तो रात में गप देना छोड़ करके सोइएगा तो 1-2 घंटा पहले सो जाइएगा, तो इधर गप छोड़ना पड़ेगा, अंतिम में क्या छोड़ना पड़ेगा, बोलिए, नींद। तो दोनों छोड़ने से क्या मतलब यहाँ हानि होने वाला है? गप छोड़ दीजिएगा तो गलतो सलत से बच जाइएगा। अरे बेसी गप करने से क्या होता है, झूठो सांच ज्यादा लोग बोलता है, जो नहीं बात निकलने का वो भी बात निकल जाता है, तब झूठ भी बोला चला जाता है। तो कम बोलिएगा तो झूठ से भी बच जाइएगा, कम बोलिएगा तो निंदा शिकायत से भी बच जाइएगा, कम बोलिएगा झगड़ा से भी बच जाइएगा, और सवेरे सुत जाइएगा। खाली फायदे फायदे हैं कि नहीं, एको पैसा तो घाटा नहीं हुआ। और वो जगते जो है बहुत लेट से, उनमें 1 घंटा पहले जग जाएंगे तो स्वास्थ्य में भी लाभ, ध्यान में भी। इसका मतलब होता है कि 5 उंगली घी में, मतलब लाभ है, लाभ है ना, लाभ है लाभ, इसमें तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति बारीकी से इस बात को समझता है, पूछता है, वास्तव में यह सर्वश्रेष्ठ कार्य उसके जीवन में होने लगता है। क्या होता है? होने लगता है। मैं बहुत बातों पर चर्चा किया, लेकिन मुख्य बात को ध्यान में रखिएगा। वो मुख्य बात यह है कि हम सब लोग प्रत्येक दिन पहले मोटा ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? मोटा ध्यान में जब मन लगता है ना, तब लोग महीन ध्यान में जाता है। मोटा ध्यान का तात्पर्य होता है गुरु के मुख के गुण का ध्यान, क्या करना, ध्यान करना और नित्य करना, उनमें पेट जमाना, अंतर को मिटाना। जो व्यक्ति इसका अभ्यास प्रत्येक दिन करता है, उसका जीवन करते करने से ही परिवर्तन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन सच्चा दिल से करेंगे तब ना। जैसे मान लिया जाए हम स्कूल जाएंगे, पढ़ने के दृष्टिकोण से जाएंगे तब ना पढ़ेंगे। स्कूल जाते हैं माँ बाप के डर से, तो आदमी पढ़ता नहीं है, खाली स्कूल में नाम पुराता है, जाना और आना। उसी तरह से अपना लोग को भी होगा,
धो आप कहे छे तो कर ले छे, नहीं करबे तो लोग की कहते कहते सत्संगी भक्त ध्यान आग नहीं करे छे, त्या कईटा क्या ले छे। इसका मतलब है कि ऊपर से तो आप लगेंगे कि सत्संगी हैं, लेकिन भीतर से जो लाभ आपको होना चाहिए सो नहीं होगा। इसको दिलों और दिमाग से करना चाहिए। और आपको एक बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि सच्चा काम जब लोग करता है तो थोड़ा दुख सताता है। क्या होता है बोले सब लोग? दुख सताता है। दुख का मतलब समझते हैं, एंटी पार्ट, मतलब दुख सुख का, परम शांति का संसार एंटी पार्टी है। आज समझ में आ रही है? जीव जब परम सुख के तरफ जाता है, इस संसार के सब वस्तु का देह जलने लगता है। समझ में बात आ रही है? सब वस्तु सोचता है कि ये होशियार हो गया है, ये हमार महत्व नहीं दतो। बात समझ में आ रही है? ये सब एंटी पार्टी के अंदर से एक भाव निकलता है, उसको पकड़ो, कहां जा रहा है वो भागे। एक तो आदमी तुम्हारा कंपाउंड से निकल जाएगा तो हल्ला कर देगा। बात समझ में आ रही? नहीं देखते हैं साधु महात्मा हल्ला करता है कि नहीं करता है? वो सब कंपाउंड से निकल गया है। एक आदमी यदि इस कंपाउंड से निकलता है तो हल्ला करता है। हल्ला करता है तो संसार का क्या होता है? खिलाफ होता है। तो कोई खिलाफ अपना सहना चाहता है? बोलिए, सब अपना अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? उसी तरह से आप जब इस तरह के कार्य करेंगे तो दुनिया के अहोभाव आपको क्या करेगा? पकड़ना चाहेगा। एक बात आप जान जा, बूढ़ी जब ध्यान करना शुरू करता है तब ये पोता पोती ज्यादा लटकेगा। समझ में आ रही है? और यदि आप ध्यान नहीं करेंगे तो इसको भी पता है अखन दादी ध्यान नहीं करे छे, अखन गप्पे सब कर रहल छे, तो सोचे छे कि मिलने जुलने छे। आ ध्यान जब करना शुरू करता तो पता पोती जी चल कता दल के है ना, किया न छे, तब वो आपको हिलाएगा कि मेरे तरफ लो, उधर कहां जा रही है, डिस्टर्ब करता है, उसको दिक्कत होने लगता है। तो उधर जब चला जाएगा तो हम पर से इसका स्नेह क्या हो जाएगा? बोलिए, हट जाएगा। जब ये दादी आंख बंद करती है तो एकर देसी लागे छे, लागे छे हमरा छोड़ के कथे जा रहा है। अब देखिए कितना भारी बात है। साधारण साधारण पर अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो भारी बात होगी। जब बूढ़ा बूढ़ी सत्संग करने लगता है, बाल बच्चा पुतोह के मन में होता है कि अब बूढ़ा बूढ़ी हम लोग का गाय भैंस नहीं चलाएगा, अब जहां जहां सत्संग होगा कमंडल लेकर के सब चला जाएगा। बात समझ में आ रही? तब बाल बच्चा आपको सिखाएगा। देखिए क्या सिखाएगा कि कैसे हमारा पिताजी रहे। पिताजी कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको काम धाम नहीं करना है, बेकार है आप इधर उधर जाते हैं, आराम से घर में रहिए, सुतल रहिए, कोनो काम नहीं। पड़ोसी दे रहा है आपको, वो जानता है कि घर में रहेगा तो बैठा रहेगा ही नहीं है। सोने तो पड़ोसी देते हैं कि कम से कम यह चूटा कमंडल लेकर के सत्संग ना करे, हमारे दरवाजे पर बैठे रहे। तो वास्तव में इस तरह का समस्या आती ही रहती है, और समस्या आती है सो नहीं। तो आप यह जाने कि समस्या अगर आती है, समस्या माने दुख, प्रॉब्लम जब आता है अपना लोग के जीवन में, तो समझिए अपना लोग का चेक हो रहा है। क्या हो रहा है बोले सब लोग? अरे पावर का चेक, सोना का चेक होता है कि नहीं होता है? सोना का चेक करने के लिए सोना को कहां दिया जाता है बोले सब लोग? आग। सोना अगर आग में जाए, काला नहीं हो तो समझ लेना चाहिए सोना क्या है? ओरिजिनल है। और यदि काला हो गया तब समझना है डुप्लीकेट है। तो अपना लोग को भी दुख आता है। दुख मना आग, दुख मना आग। अपना लोग को तपसी, अपना लोग को चेक करता है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। यदि वो सटता है, अपना लोग परास्त हो गए, काला हो गए, या समझ गए कि ध्यान भजन करे फायदा नहीं, खाली दुखे दुख से, तो काला हो गए कि नहीं? तो काला हो गए तो इसका मतलब है कि आप तपसी नहीं, आप चेक में फेल हो गए। अगर आप कितनो दुख हो, कितनो कुछ हो, लेकिन आपका जीवन टसमस ना करे,
तो याग समझ जाएगा कि ओ ये तो और चमक ये रहा है। जितना टेस्ट करते हैं इसका पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वास्तव में अगर दुख आवे, समस्या आवे, तो समझिए अपना लोग का भाग जल्द ही उदय होने वाला है। बात समझ में आ रही? उनसे क्या करना है, मतलब मुख नहीं मोड़ना है, यानी उनमें तप करके क्या हो जाना है, लाल हो जाना है, सुंदर हो जाना है, सरल हो जाना है। और एक बात जाने, अगर आपका चेक ही ना हो तो कीमत होगा नहीं, कीमत होगा। बोले सब लोग, नहीं कीमत। बिना चेक का कोई कीमत नहीं होता है। चेक के ही बाद फाइनल होता है कि पास है कि फेल है। हम एक बात पूछते हैं, परीक्षा हो जाए कॉपी चेक ना हो तो रिजल्ट आता है? नहीं आता हैं? तो चेक होने के बाद ही ना रिजल्ट आएगा। यदि आपके पास समस्या नहीं आई तो कान खोल करके साफे सुन लीजिए, आपका रिजल्ट भी होने वाला कुछ हो नहीं है। आपका एकदम जीरो रिजल्ट आएगा। जिसके जीवन में दुख नहीं आया वो समझ जाइए कि जीवन का रहस्य उनके पास में नहीं है और जीवन को जिया ही नहीं है। जब ये जीवन को जिया जाएगा तब ये उनके पास समस्या आएगी। हवा नहीं है, मोटरसाइकिल पर चढ़ करके आप चलिए, बताइए आंधी के जैसा हवा लगेगी कि नहीं लगेगी? जो चलेगा, जीवन की जो चाल है, जो जीवन का परम शुभ कार्य है, वैसा कार्य करेंगे तो समस्या आएगी ही। और जो समस्या से लड़ता है उसी का रिजल्ट आता है। उसी का क्या आता है बोलिए सब लोग, रिजल्ट आता है। और जिनके पास में समस्या नहीं है, समझिए वो आगे चलने वाला मनुष्य नहीं है। वह मनुष्य किसी के पीछा पीछा चलता है और किसी के भरोसे जीता है। और जो एक दूसरे के भरोसे जीता है, वास्तव में उनके पास में क्या समस्या आएगा? जो अपने भरोसे जिएगा, जो अपने भरोसे काम करेगा, जो वास्तव में सच्चा रास्ता का राही होगा, उनके पास तो समस्या होगा ही, होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान करना, तप करना, जप करना, भजन करना, ये नया रास्ता बनाना है। क्या बनाना है बोलिए? अपना जीवन का नया रास्ता चुनना है, नया मुकाम ठिकाना जो अपना लोग का वास्तविक है, जहां से बहुत दिनों से अनंत समय से वंचित हो। ऐसा चीज का पता लगाना कोई साधारण बात है क्या? बताइए, ऐसा व्यक्ति पीछा पीछा चलने वाला कभी सक्सेस होगा? इसीलिए हम सब लोग को सब क्षेत्र में क्या होना है? अग्रसर होना है, स्वावलंबी बनना है, मस्तिष्क को पूरे कारगर बनाना है और इसका अभ्यास अति उत्तम ढंग से करना है। आइए अभी के सत्र में हम सब लोग कुछ अभ्यास कर लेते हैं। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय।